हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक लाइकेंस के बारे में। अगर बात की जाए वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम डिटेल से लाइकेंस के बारे में। देखिए, लाइकेंस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, लाइकेंस एक तरह का प्लांट होता है, एक तरह का पौधा होता है। ये एक तरह का प्लांट है और लगभग अब तक इसके 13,500 से ज्यादा अलग अलग टाइप के लाइकेंस, अलग अलग टाइप के स्पेसीज की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से कुछ हिमालयन रीजन में, कुछ ओशियन रीजन में, कुछ रॉक्स में, कुछ वुड्स में, कुछ प्लांट में और कुछ रिवर्स में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के लाइकेंस पाए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं डिटेल से लाइकेंस के बारे में। देखिए, लाइकेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप। ये दो ग्रुप के कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। एक होता है उसमें से एल्गी, दूसरा होता है फंजाई। देखिए, अगर बात की जाए एल्गी की, अगर हिंदी में बात की जाए तो एल्गी को कहते हैं हम शैवाल और फंजाई को हम कहते हैं कवक। और दोनों अलग अलग किंगडम के प्रजाति हैं और एक साथ मिलके फॉर्मेशन करते हैं लाइकेन का। और जब भी दो अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग किंगडम के प्रजाति एक साथ निवास करे और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही हो, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लाइकेंस का नेचर कैसा है, सिम्बायोन, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसको हम हिंदी में बात करें तो सहजीवन संबंध, इसको बोलते हैं हम सहजीवन संबंध। दो अलग अलग किंगडम के प्रजाति एक साथ निवास करें और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, उस रिलेशन को हम कहते हैं सहजीवन संबंध। तो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है दो अलग अलग किंगडम के प्रजातियों से। एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। दो अलग अलग किंगडम के, दोनों अलग अलग किंगडम के प्रजाति हैं और एक साथ मिलकर लाइकेंस का फॉर्मेशन करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए ऐसा कौन सा कंपोनेंट है एल्गी के अंदर, ऐसा कौन सा तत्व है एल्गी के अंदर, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इस सिम्बायोटिक रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बोलते हैं हम फाइकोबायोन। फाइकोबायोन ऐसा तत्व है जो एल्गी के अंदर पाया जाता है, जो इस सहजीवन संबंध में पार्टिसिपेट करता है। और यहीं पे अगर बात की जाए फंगल, फंगल के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो इस सहजीवन संबंध में पार्टिसिपेट करता है, तो माइकोबायोन। और ये दोनों क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे गए, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। एल्गी के अंदर अगर पूछा जाए कौन सा तत्व है तो फाइकोबायोन, और फंगस के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है तो माइकोबायोन। तो आइए जानते हैं ये किस तरह से एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। देखिए, अगर बात की जाए एल्गी की, तो एल्गी होती है हमारी ग्रीन कलर की, हरी कलर की। एल्गी का कलर होता है हरा, और हरा कलर होने की वजह से इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। क्रिया करने की वजह से ये अपना फूड का फॉर्मेशन, अपने भोजन का फॉर्मेशन खुद ही कर लेते हैं और ये अपना भोजन बना देता है। और फंजाई की अगर बात की जाए तो फंजाई के अंदर वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, एल्गी ने दे दिया इसको भोजन फंजाई को। एल्गी हरे कलर की होती है, अपना खाना स्वयं बना लेती है, इसकी वजह से इसने भोजन दे दिया किसको, फंजाई को। और फंजाई के अंदर वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसने इसको दे दिया पानी, इसने इसको भोजन दे दिया। एल्गी ने फंजाई को भोजन दे दिया और फंजाई ने एल्गी को पानी दे दिया, और दोनों का काम हो गया और दोनों एक साथ रह रहे होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं। और जैसा कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, तो इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, सहजीवन संबंध कहते हैं। और अगर बात की जाए लाइकेंस के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन कैसा होता है, तो सेक्सुअल असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के इसके अंदर प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। दोनों तरह से ये प्रजनन कर सकते हैं, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। और अब जानते हैं हम लाइकेंस के यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर बात की जाए लाइकेंस की, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट होता है। ये प्रदूषण सूचक पौधा माना जाता है इसको, क्योंकि जहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की प्रेजेंस होगी, जहां पे ये दोनों गैसें उपस्थित होंगी, जो दोनों ही क्या होती हैं, प्रदूषण कारक गैसें होती हैं। अगर ये दोनों गैसें जहां पे इनका जहां पे प्रेजेंस होगा, वहां पे ये पौधा ग्रो नहीं होगा, मतलब उगेगा नहीं। तो इस तरह से इसको बोला जाता है पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, प्रदूषण सूचक पौधा। और अगर दूसरा बात की जाए मेडिसिन में,
मेडिसिन में देखिए फिट्स की मेडिसिन इसी की बनाई जाती है, लाइकेंस की। फिट्स कहते हैं मिर्गी को, मिर्गी की दवा। और ये दोनों पूछा गया है, देखिए पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट किसको कहते हैं, लाइकेंस को कहते हैं, क्योंकि जहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी, जहां पे ये दोनों गैसें पाई जाएंगी, वहां पे ये उगेगा नहीं, वहां पे ये ग्रो नहीं होगा। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट है। और यहीं पे बात की जाए मेडिसिन में, तो फिट्स की मेडिसिन, मिर्गी की दवाएं बनाई जाती हैं लाइकेंस की। और देखिए फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट में किस तरह से यूज करते हैं, बहुत बहुत सारे मशरूम इसके बनाए जाते हैं। अब अगर बात की जाए एयर प्यूरिफायर, तो अभी अभी आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेजेंस जहां भी होगा वहां ये ग्रो नहीं होगा, तो इस तरह से इसको बोल दिया जाता है एयर प्यूरिफायर। और देखिए कलरिंग एजेंट, बहुत सारे कलर की डाई, अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर की डाई इसकी बनाई जाती है। और लिटमस पेपर पूछा जाए, लिटमस पेपर किसके बने होते हैं, तो लाइकेंस के बने होते हैं। और बहुत सारे परफ्यूम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये लाइकेंस के बहुत अब तक देखिए वनडे एग्जाम की बात की जाए तो पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट किसको कहा जाता है, ये पूछा गया है। और मिर्गी की दवाएं किससे बनाई जाती है, फिट्स मेडिसिन किससे बनाई जाती है, ये भी पूछा गया है। आगे ये भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।